मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। शिवपुरम मेरठ की। गुरुजी, मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकी थी। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ददरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरा खुद का घर बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 2024 में घर बन गया। अक्टूबर 2024 में हापुड़ में कथा हुई। गुरुदेव, जाने की तैयारी थी। तभी मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें मालूम पड़ा कि उसको फिट आना प्रारंभ हो गए। फिट के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए। रात्रि का समय था, 2 बज रही थी, कोई ने लिया नहीं। तब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, पर वहाँ पर भी डॉक्टर रात को नहीं थे। तब एक कंपाउंडर के कहने पर हमने शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया और बेटी को दिया। उसी कंपाउंडर से पूछकर दवाई लेकर हम आ गए और बेटी को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने विचार कर लिया, कुछ भी हो मैं हापुड़ की कथा में जाऊंगी। बेटी को हापुड़ की कथा में ले गई और बाबा के भरोसे पर बस प्रणाम करवाया और जल पिलाया। मुझे क्या मालूम था कि कंपाउंडर की दी हुई गोली भी डॉक्टर के बराबर ही होती है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस दिन से आज तक मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों, मीनाक्षी जी, पटिका नाम चंद्र प्रकाश, शिवपुरम मेरठ के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, आ जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है। 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है। एक दिन प्राण जाना ही है। अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सुबेरे सुबेरे का समय था, बहू की आंख खुली
और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नज़दीक में तलवार रखी हुई देखी तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठा कर देखती हूँ। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगा, करूं क्या। उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक पौधे के पास में उसको पटक दिया। मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सुबेरे सुबेरे पंडित जी आए, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा, और पत्नी वहीं बैठकर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। अरे दूत आए, भागकर पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया कि इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी जाए। सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्युदंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। पर राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा है, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा। मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने वध नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा, किस लिए, आखिर मेरा हाथ क्यों कटा। गुरुजी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरुजी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है, दरवाजा बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, अक्ल नहीं है बिल्कुल रत्ती भर की, कौन है ये। दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने, हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरुजी हैं। पत्नी चिल्ला के बोली, कौन गुरु, कहीं मर गया होगा तेरा गुरु। आ गए, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। पत्नी ने फिर अपशब्द कहना प्रारंभ कर। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला। पंडित जी एक हाथ के प्रणाम किया। प्रणाम कर कर गुरुजी ने उसको अंदर बुलाया। क्या बात है बेटा, आप मुझे जानते हो? गुरुजी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूं आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूं। गुरुजी, आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है। गुरुजी, 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी, और पूर्व जन्म में मैं कौवा था। ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था। वजन ढोते ढोते मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और उसके घाव को चोंच से खरोदता। ये गधी
कष्ट के कारण भागती, मुझे अच्छा लगता। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई, मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में मुझे मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई, दोनों मरे। मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसको खूब खरोदा था, अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। पहले मैंने चोंच से खरोदा, अब वो मुझे चोंच से खरोद रही। पर गुरुजी ने कहा मैंने तो अपना भाग्य बता दिया, अब तू बता कि तू कैसे आया। गुरुजी, मैं तो मंदिर में पूजन करता था, राजा का लड़का मर गया, रानी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, पर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरु ने कहा बेटा ये पूर्व का कर्म का लेखा है। पूर्व समय में तू बहुत बड़ा संत था, सत्य बोलने का तूने निर्णय लिया था। एक वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। कसाई तेरे पास आया, पूछा तुमने गाय को देखा है? तुम बोले तो कुछ नहीं क्योंकि तप में थे, पर हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया। वही गाय रानी बनी और वो कसाई उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। तू पंडित बना, उसके मंदिर में पूजन करी, कर्म का भोग भोगना पड़ा। पहले कसाई ने गाय को काटा था, आज गाय ने कसाई को काट दिया और तू उसका साक्षी था ये हाथ, इसलिए आज तेरा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को भोगना है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख, किसी की तकलीफें खत्म कर दे। दुनिया में केवल कोई पैदा नहीं हुआ, कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर कोई आकर कह दे, कोई महात्मा आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूं, ना। राम जी के पास भी बहुत सारे भक्त, बहुत संत साधु थे ना। भगवान कृष्ण के पास भी बहुत थे ना। अपने कर्म का भोग अपने को काटना है। कोई तुम्हारा दुख नहीं काटेगा। दुख काटेगा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भगवान। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा,
प्राण ओ जी म्हारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन आए। हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया। और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन ले ना, तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गए। नेकलेस धरा की धरा ही ले गया। कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस। पत्नी मर गई, उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, बुलाना चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते
एक काम करना, जैसे रजस वाला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है महाराज, श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है। इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाती। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं। शंभु में तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावा। शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है। अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है भगवान